इस वक्त आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। अभी अभी हमारी सहयोगी ने बातचीत की हार्दिक पटेल से। गुजरात में बीती रात हुई हिंसा और आगजनी के बाद हार्दिक पटेल ने कहा है कि सरकार उनके आंदोलन को तोड़ना चाहती है। हार्दिक पटेल से और कुछ सवाल जवाब हमारे सहयोगी गोपी कांगर के। पटेल आरक्षण की मांग के साथ सभा, फिर हिंसा और बाद में शहर में कर्फ्यू। अब पटेल आंदोलन हिंसा के रास्ते पे बढ़ रहा है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हार्दिक पटेल, जिनकी अगुवाई में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। हार्दिक, ये बताइए, कल जो हुआ रैली के बाद, रैली में हुआ, क्या कहेंगे आप? रैली शांति प्रिय से हम कर रहे हैं और पिछले 55 दिनों से शांति प्रिय चल रहा है। कल की जो जनसंख्या यहाँ पर आई उससे सरकार डर गई थी और आज के न्यूज़पेपर में उस हेडलाइन को नहीं चलाना चाहती थी। पूरे गुजरात में आंदोलन सही तौर पर चला रहे थे, तो कल शाम को अनशन पर बैठे, तभी से पुलिस ने प्री प्लानिंग कर हमें जिस तरह से मारा है, हमारे युवाओं को, माँ बहन को मारा है, घर में घुस कर मारा है। सरकार अपील कर रही है कि भी शांति बनाए रखे पुलिस, फिर भी रात को 11:30 बजे घर में घुसकर पुलिस ने मारा है। तो प्री प्लानिंग करके इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे जो शहीद हुए उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन उनकी शहादत को हम निष्फल नहीं होने देंगे। इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे और सही तौर पर हम न्याय लेंगे। हाँ हार्दिक, नहीं लगता था कि आपकी एक जीत थी कि आप वहीं पे बैठे रहे? रैली थी, आपके पास रैली की परमिशन थी, वहां पे सभा करने की परमिशन थी, फिर रैली की परमिशन थी, वहां पे उपवास करने की कोई परमिशन नहीं थी। पुलिस ये कहती है कि आपके पास 5 बजे तक की परमिशन थी, फिर भी आप लोग वहीं पे बैठे रहे। आतंकवादी को परमिशन देते हो गुजरात, इंडिया, हिंदुस्तान में हमला करने की? नहीं दे तो फिर भी वो कर जाते हैं। फिर भी पूरे देश देखता है, 180 लोगों को मार देता है वो ताज में, फिर भी हम उसे 4 साल तक पैसों से उसे अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। जब जरूरत पड़ने पर उसे बिरयानी खिलाते, अमिताभ की पिक्चर दिखाते, तो वो करे वो सही है। और देश का युवा अगर रोड पर आकर उसका हक मांग ले तो वो सही नहीं है। हार्दिक, आज आपने बंद का ऐलान दिया है, तो वैसे में क्या और ज्यादा तनाव हो सकता है शहर के अंदर, क्योंकि बंद का ऐलान आप लोगों ने आज दिया है ऑलरेडी? बंद पहले वो आपने बोला परमिशन वाली, कल रात को पुलिस को शूट एंड साइड की परमिशन नहीं मिली थी, लाठीचार्ज की परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी उन लोगों ने मारा है। वो जो करते वो सही है और हम लोग करते वो सही नहीं। वो कानून व्यवस्था में ध्यान रखना चाहिए उनको। लेकिन हार्दिक, जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई थी, चाहे वो अहमदाबाद हो, सूरत हो, महसाना हो, जो रजनी पटेल होम मिनिस्टर है उसके घर को जला दिया गया, जो पटेल आंदोलनकारी थे उन लोगों ने, तो क्या आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? रजनी पटेल बोल रहा है कि पुलिस ने प्रसन्नी कामगिरी बजाई है, तो फिर उसका घर ही जलेगा ना। उसे ये कहना चाहिए कि अभी पूरे गुजरात में जो जल रहा है उसे सहयोग देना चाहिए, हमें शांति बनाए रखे। ऐसी अपील वो नहीं करता। वो करता है पुलिस ने जो किया अच्छा किया, तो फिर जो जनता है रोष में आकर यही करेंगी। आज जो गुजरात बंद का ऐलान किया है हमने, तो हम जनता को विनती करते हैं कि शांति बनाए रखे और समर्थन में गुजरात बंद के ऐलान को समर्थन दे और किसी भी प्रकार की अशांति गुजरात में ना फैले, इस प्रकार का सहयोग देना चाहिए। हार्दिक, ये बताइए कि कल जब आप लोग मंच पे बैठे हुए थे तब पुलिस ने आपको कोई अल्टीमेटम दिया था वहां पे? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस वहां पे तैनात थी, काफी बड़ी तादाद में पुलिस तैनात थी वहां पे, अंधेरा हुआ, उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। एग्जैक्टली, जब पता चल गया पुलिस की सब पुलिस आ रही तो हमने बोल दिया था मंच पर से, रामलीला मैदान में जो हुआ था वो इस लोग करने वाले। जिस तरह के अंधेरा हुआ तुरंत लाइट बंद कर दी उन लोगों ने और इससे टूट पड़े सारे बच्चों पर, महिलाओं पर, और जिस प्रकार बच्चों को मारा है, सिर पे लाठियां मारी है, सरदार की प्रतिमा को चोट पहुंचाई है, उन्होंने सरदार के हाथ को भी तोड़ दिया, कुर्सी पे तोड़ दी, मीडिया की सारी गाड़ी तोड़ दी, 300 गाड़ी वहां पर खड़ी थी पाटीदारों की, उन सभी कार को तोड़ दिया। जो सूरत के भाई आ रहे थे उनकी सब कार में से मोबाइल, पैसे भी ले लिया उन पुलिस वालों ने। पता नहीं क्या कर रहे थे सालों ने। और जिस पर वाहन में बैठे हम, तो वाहन में बैठने के बाद जो कोई आतंकवादी हमला हो या किसी कौम का, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, इस प्रकार गाड़ी में बैठने के बाद जो खिड़की में से उन लोगों ने जो बंदूक का जो कंथ होता है उससे जिसे मारा है, और पूरी तरह से वो लोग सिर्फ जात पूछ कर मार रहे थे, कौन सी जात का है, तो सालों को मारो, इस प्रकार मारा है। लेकिन आज आपको बंद का आह्वान करने की क्यों जरूरत पड़ी? गुजरात में शांति बनाए रखे, इसलिए हमने ये बंद का ऐलान घोषित किया ताकि कोई तकलीफ ना हो पूरे गुजरात में। और हम पहले से भी चाहते हैं कि गुजरात में शांति बनाए रखना है हमें। आज तक हमने यही अपील की थी, गुजरात में अहिंसा के मार्ग पर आंदोलन चलना चाहिए। ये बताइए हार्दिक कि सरदार पटेल ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की थी, आप सरदार पटेल के रास्ते पे चल रहे हैं। भगत सिंह क्रांति के मार्ग पर चल रहे थे, गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। तफावत तो था, लेकिन अच्छा ही कार्य किया दोनों ने। सरदार ने जब कहा था तब जरूरत नहीं थी, मेहनत कर रहे था पूरा समाज। आज युवाओं को जरूरत है तो युवा मांग रहे हैं। लेकिन कल की जो वारदात हुई, कल का जो हादसा हुआ, उसके बाद क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा पाटीदार समाज आपके साथ है?
साथ है तभी तो ये चल रहा है ना। धरपकड़ करने के बाद ये क्यों चलेगा? आज बच्चों को मारती है पुलिस, तो फिर भी जब हमने ये कहा कि भाई शांति बनाए रखे, तो रात के 11:30 बजे बाद में कुछ नहीं हुआ, फिर भी पुलिस ने मारा, तो इसलिए अभी हो रहा है ना। फिर भी हम कह रहे भी शांति बनाए रखे, हम हमारा हक लेंगे। और मैं ये अपील करता हूँ सरकार से, वो बोल रही शांति बनाए रखे, तो अपने अधिकारियों को बोल दो शांति बनाए रखे। और जो पुलिस अधिकारियों ने जो भंग किया है कायदा का, उनको सस्पेंड किया जाए 36 घंटों के अंदर। और जो जहां पर जो वस्त्राल में फायरिंग किया गया है, वो केतन पटेल के सिरों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उन सभी को सस्पेंड किया जाए अभी का अभी, नहीं तो बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की और पुलिस की रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक आप गांधी और सरदार के मार्ग पे चलने की बात कर रहे थे, फिर आपने कहा था कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के मार्ग पर चलेंगे। तो क्या आप चंद्रशेखर और भगत सिंह का मार्ग आपने अपना लिया है? हमने क्या कहा था कि जब नहीं माने तो तब, अभी वो मांगने वाली और नहीं मानने वाली बात ही आई नहीं है। उन्होंने ये किया तभी ये शुरू हुआ है। हम आज भी अभी सरदार ही है, गांधी के मार्ग पर ही चलने वाले हैं। जिस दिन ऐसी जरूरत पड़ेगी तब हम बनेंगे, अभी हमें बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरदार के खून में भी कुछ भगत सिंह का खून था। ये बताइए कि आज का आंदोलन आपका खत्म हो जाएगा या आज रात आपका जो बंद का ऐलान है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद की आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? पटेल आंदोलन कमेटी जो है आप लोगों की, वो अब क्या करेगी? आंदोलन शुरू ही रहेगा, जो मांग है उस पर हम बरकरार है। आज हमने कहा 36 घंटे में पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करो, हर गांव हर जिलों में मेंशन होगा, और जो मांगे हो हम सरकार से अपील करेंगे, और नहीं तो हम मुख्यमंत्री के घर जाएंगे। किस तरीके की, मतलब गांव गांव तक अपनी जो मांग है उसको लेकर किस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतरेंगे या क्या करेंगे आप लोग? अहिंसा का मार्गों पर अनशन पर बैठेंगे, हर गांव हर जिले में। ये आपका जो आंदोलन है ये आपने गुजरात से शुरू किया है, अब पूरे देश तक कैसे इसको पहुंचाना है? क्योंकि कल की आपकी जो भाषण थी, आपकी स्पीच थी, उसमें नीतीश कुमार का नाम लिया आपने, चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया, तो वैसे में पूरे देश तक ये आंदोलन कैसे? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पटेल है। अगर कोई और पटेल होता, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पटेल होता, तो हम उसका भी नाम लेते। और इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पूरा देश जागेगा तो ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से भीड़ जुटी थी, लगता है उसके बाद सरकार के लिए जो पटेल आंदोलन है ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है या गले की हड्डी बन गया? इसीलिए तो उन्होंने कल ये करवाया ना। ये जन समुदाय देखकर कुछ लोगों के आंखों में आंख फट गई है, इसलिए उन्होंने ये करवाया। मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो बच्चों को मारा है उन लोगों को सस्पेंड कीजिए, सही तरीके से न्याय दीजिए और हमारी मांगे पूरी कीजिए, बाद में सब देखा जाएगा। एक होम मिनिस्टर रजनी पटेल ने एक कमेटी का भी गठन किया है, वो कमेटी जो लाठीचार्ज हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो क्या आप उससे संतुष्ट है? रजनी पटेल के हाथ में कुछ है ही नहीं, पहली बात ये। और रजनी पटेल के हाथ में कुछ नहीं, वो रजनी पटेल अपना घर नहीं खुद बचा सकता जलने से, तो वो पूरे गुजरात की जनता को क्या बचाएगा? लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब ये पटेल आंदोलन अब हिंसा की ओर बढ़ रहा है? नहीं, हम यही कह रहे हैं कि अहिंसा का मार्गों पर हम चलेंगे, सबको अपील कर रहे हैं कि अहिंसा का मार्गों पर चले। हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो हम करेंगे, घर घर करेंगे, गांव गांव बैठकर करेंगे, लेकिन अहिंसा का मार्गों पर। चलिए, आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हार्दिक पटेल, जिनका कहना है कि वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना आंदोलन आगे कंटिन्यू करेंगे। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। एक तरफ अहिंसा के मार्ग की बात कर रहे हैं हार्दिक पटेल, और दूसरी तरफ नहीं तो बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, धमकी दे रहे हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बीती रात हुई पुलिस कार्रवाई पर सफाई भी दी है और गुजरात के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रैली शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो, इसका प्रयास राज्य सरकार ने किया था और पूरा सहयोग किया था आंदोलनकारियों को। पुलिस ने भी इतनी ही सराहना की जाए कि वो लोगों ने भी अच्छी तरह से रैली को पूर्ण करवाया था। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी सब घर पर पहुंचे तब तक इस पर निगरानी रखी थी और बीच में कुछ न हो वो भी हम लोगों ने सतर्कता रखी थी। रात्रि को 8 बजे के बाद जीएमडीसी के ग्राउंड पर कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैंने आदेश दिया है कि कैसे संजोग हुए कि जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही अहवाल आएगा तुरंत हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन गुजरात के सभी प्रजाजनों को मैं निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप शांति रखिए, सलामती का माहौल बनाइए। सरकारी संपत्ति वो ही हमारी संपत्ति है और
सब लोगों के बीच शांति बनी रहे, सब एक दूसरे को सहयोग करें। फिर से मैं सभी गुजरात के भाई बहनों को विनती करती हूँ कि आप शांति रखिए, ऐसी मैं आप सबको अपील करती हूँ। ब्रेक अब देखते रहिए आज।